पहला प्रश्न है, सामुदायिक सहभागिता से क्या आशय है? इसका सही जवाब है योजना एवं कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं संचालन का सहयोग करना सामुदायिक सहभागिता का महत्वपूर्ण आशय है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महिला सशक्तिकरण नीति कब लागू हुई थी? इसका सही जवाब है वर्ष 2001 में। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्या है? इसका सही जवाब है 18 से 45 वर्ष या 44 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, सामुदायिक सहभागिता का सबसे उन्नत तकनीकी क्या है? तो इसका सही जवाब है सहभागी सीख कार्य। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम सामुदायिक सहभागिता से संचालित है? तो ये सभी दत्तक पुत्री शिक्षा योजना, अन्नप्राशन कार्यक्रम योजना, गोद भराई कार्यक्रम योजना, बाल भोज कार्यक्रम योजना, उपरोक्त सभी सामुदायिक सहभागिता संचालित योजनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सामुदायिक सहभागिता की संभावना किस प्रकार से बनती है? यह किस प्रकार से हो रही है? तो देखिए यहाँ पर पूरक पोषण आहार के माध्यम से, सामाजिक बुराइयों को दूर करना, आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन, जागृति शिविर का आयोजन, उपरोक्त सभी सामुदायिक सहभागिता की संभावना को प्रदर्शित करती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शहरी परियोजना अथवा नगरीय क्षेत्र 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगर क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी भवन का किराया प्रतिमाह कितना प्रावधानित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4,000। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ महिला सशक्तिकरण नीति 2001 लागू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, समस्त संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच के लिए अवसर प्रदान करना, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना। उपरोक्त सभी छत्तीसगढ़ महिला सशक्तिकरण नीति 2001 के लागू करने के उद्देश्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जनजाति एवं दुर्गम क्षेत्रों के परियोजना में कोई आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने के लिए नवीन मापदंड क्या है? तो इसका सही जवाब है 300 से 800 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र खोला जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शहरी और ग्रामीण परियोजना अंतर्गत मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए नवीन मापदंड क्या है? तो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए 150 से 400 जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोला जा सकता है। अगला प्रश्न है, जनजाति एवं दुर्गम क्षेत्रों के परियोजना में एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने के लिए नवीन मापदंड। तो देखिए वहाँ पर हम देख चुके हैं नवीन मापदंड। तो इसका सही अब आ गया है 150 से 300 जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोला जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1800 है, कितने आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा सकते हैं? तो इसका सही जवाब है 3 आंगनबाड़ी केंद्र। अगला प्रश्न है, ग्रामीण परियोजना के आंगनबाड़ी भवन के लिए प्रतिमाह किराया प्रावधानित है? तो इसका सही जवाब है 1000। देखिए शहरी क्षेत्र के लिए कितना है 4000 और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1000। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महिला सशक्तिकरण नीति 2001 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक क्षेत्र का निर्धारण किया गया है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र का निर्धारण सभी के लिए संवेदनशील, वैधानिक एवं संस्थागत तंत्र की स्थापना, आर्थिक विकास में महिलाओं की समान भागीदारी, सामाजिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण, उपरोक्त सभी प्राथमिक क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना कब प्रारंभ किया गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर 1975 को एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना प्रारंभ किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समेकित बाल विकास सेवा परियोजना प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए इसका सही जवाब है महात्मा गांधी जी के जन्म 106वीं जयंती पर समेकित बाल विकास सेवा परियोजना प्रारंभ किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समेकित बाल विकास सेवा परियोजना क्या है? तो यह एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सामुदायिक सहभागिता का क्या उद्देश्य है? तो सामुदायिक सहभागिता का उद्देश्य है योजना एवं कार्यान्वयन के प्रति जन समुदाय में जागरूकता लाना, जन समुदाय से सहयोग प्राप्त करना, जन समुदाय में सामुदायिक दायित्वों के प्रति चेतना उत्पन्न करना, उपरोक्त सभी
सामुदायिक सहभागिता का उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, समेकित बाल विकास सेवा परियोजना को सहायता प्रदान की जा रही है, तो किसके द्वारा प्रदान की जा रही है? भारत सरकार द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, यूनिसेफ द्वारा। तो सभी इन तीनों द्वारा समेकित बाल विकास सेवा परियोजना की सहायता प्रदान की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस विकासखंड से यह परियोजना शुरू की गई है? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है मानपुर। मानपुर से यह परियोजना शुरू की गई है, समेकित बाल विकास योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, समेकित बाल विकास परियोजना चालू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखिए कुपोषण को दूर करना, बच्चों का उचित मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विकास की नींव डालना, शिशु एवं मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना उपरोक्त सभी समेकित बाल विकास परियोजना चालू करने का उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना संचालित है, तो कितने एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना संचालित है? इसका सही जवाब है लगभग 220। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होने वाले हैं। अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना अंतर्गत कुल कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं? तो देखिए इसका सही जवाब है 46,059 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एकीकृत बाल विकास सेवा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हितग्राही सेवाएं दी जाती है। तो इसमें देखिए टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पूरक पोषण आहार, संदर्भ सेवा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा उपरोक्त सभी एकीकृत बाल विकास सेवा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हितग्राही को दी जाती है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है लगभग 15 करोड़ के आसपास। अगला प्रश्न है, बच्चों की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में 0 से 6 वर्ष तक आयु के बच्चों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है लगभग 37 लाख। अगला प्रश्न है, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को ICDS की निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं दी जाती है? तो देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, पूरक पोषण आहार, संदर्भ सेवा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा उपरोक्त सही। इसका आंसर हमें कमेंट पर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3 वर्ष आयु तक के बच्चों को ICDS में कौन सी सेवाएं दी जाती है? रिपीट क्वेश्चन हो गया है साथियों यहाँ पर, तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स पर बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3 से 6 वर्ष आयु तक के बच्चों को ICDS दी जाने वाली में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तो स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा। तो ये थे महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन जो महिला बाल विकास विभाग से संबंधित है, जो पुराने मॉडल आंसर से छांट कर लिया गया है साथियों। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवाहर।